आज हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले हमारे पार्ट 5 हो चुके हैं। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस कि इसके कॉज क्या हैं वाटर पोल्यूशन के। जल स्रोतों में मिलने वाला यह अपशिष्ट जल अनेक विषैले रसायनों एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है, जिससे जल स्रोतों का स्वच्छ जल भी प्रदूषित होता है। जितने भी उसमें कार्बनिक पदार्थ रसायन हैं, जो भी विषैले टॉक्सिक हैं, वो उसमें मिल जाते हैं वाटर में और उसको वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस बाय स्पेसिफिक सोर्सेज इनटू water body leads to point source pollution. Industrial wastewater and hot water from thermal power plants cause point source pollution। ठीक है, जो भी पानी आता है जैसे थर्मल प्लांट, पावर प्लांट है या फैक्ट्री से जो भी पानी गंदा पानी आता है वो मिल जाता है, जिससे वो हार्मफुल कर देता है हमारे वाटर को। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के। पहले देखते हैं ए पॉइंट, एक बिंदु पर ए पॉइंट सोर्स इन अ सिंगल identifiable source of pollution such as a pipe or drain. Industrial waste are commonly discharged to river and sea in these ways। ये होते हैं जो जैसे ड्रेन से, नालों से पानी जा रहा है या फिर इंडस्ट्रीज का है जो वेस्ट वाटर पानी में मिलाया जा रहा है, वो 1 पॉइंट में माना जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों के बिना किसी समुचित उपचार के सीधे ही जलधाराओं में विसर्जित कर दिया जाता है। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों से मिलने से यह जल प्रदूषण होता है। आगे है जैसे इसमें माने हम देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट भी हम ए पॉइंट कर रहे हैं, 2 टाइप्स में मानेंगे इसको। एक होते हैं नॉन पॉइंट और ए पॉइंट पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। इसमें है हमारा सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो आते हैं इसमें। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जैविक, ये भी पीछे पढ़ के हटे, दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। जैविक या औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों के बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जलधाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत हानिकारक रसायन, अम्ल, धातु, उनके यौगिक तेल, सिंथेटिक यौगिक, रंजक, विषाक्त गैसें, ग्रीन हाउस आदि गैसें इत्यादि होती हैं। यह अपशिष्ट बहुत ही हानिकारक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का पर्यावरण को प्रदूषित करने का मुख्य स्रोत माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ का जो भी डस्ट है या इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट वाटर है, जो पानी मिलता है, वो सबसे ज़्यादा रीज़न बनता है हमारे पानी को पोल्यूट करने में। इन अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु मृदा प्रदूषण हो सब होता है। ठीक है, both small and large industries units produce wastewater which has a variety of organic and inorganic pollutant. This is a major reason for river pollution in India। यही हमारे मेन कारण है हमारे देश को, जो रिवर को हमारे देश की इंडस्ट्री जो वेस्ट वाटर मिल रही है, वही मेन रीज़न है हमारी जितनी भी रिवर हैं वो गंदी हो रही हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर। हॉट वाटर देखिए, इस प्रकार जो भी हॉट डिस्टिलरीज, पेपर मिल आदि के उत्पन्न दूषित जल से इसी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जो भी हमारे जैसे वही है पेपर मिल, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके द्वारा जो प्रभाव पड़ते हैं। रसायन उद्योगों, अभिरंजन, औषधि निर्माण कारखानों से निकलने वाले दूषित जल की प्रकृति अत्यंत जटिल होती है और ये जल स्रोतों को अनेक प्रकार से दुष्प्रभाव करते हैं। अनेक औद्योगिक निस्रावों के भारी धातुओं की मात्रा अधिक होती है। ये धातुएं जलीय जीवों, वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। मानव जीवन पर भी इसका अनेक प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे दूषित जल का उपयोग करने में यह उन्हें सीधे प्रभावित करता है। साथ ही भारी धातु युक्त वनस्पतियों या इससे प्रभावित इनसे जो प्रभावित होती है मछली आदि के सेवन से धातुएं मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाती है। इन भारी धातुओं को दीर्घकालिक प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ते हैं। इसलिए जब हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है और उसमें लोग जैसे फिश वगैरह खाते हैं, तो वो पानी के जरिए पहले फिश में प्रवेश कर जाता है। फिश खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से जैसे आगे इंडस्ट्री सच एज थर्मल पावर एंड सॉइल रिफाइनर्स यूज वाटर एज कूलेंट। व्हेन दिस वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज हायर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। द वार्मर टेम्परेचर डिक्रीज द solubility of oxygen and increase the metabolism of fish, the change or the ecological balance of river। ये यही है जिस तरीके से जैसे हम पानी गंदा होता है, मछलियाँ उसको खाती हैं, फिर हम उनको खाते हैं तो हमारे शरीर में वो एंटर कर जाती हैं या पानी पीते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये उसी के रिलेटेड है, उसके हिंदी और इंग्लिश में है।
ये क्या करता है, जैसे वही है, ये फिश पे काफ़ी जो उनके मेटाबॉलिज्म पे, जो इसमें उनके फिश के जो इकोलॉजी जो बैलेंस होता है उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वो गंदे पानी का जो भी मतलब कि इंडस्ट्री से निकलता है, जो भी हॉट वाटर होता है उसका, वो काफ़ी पोल्यूट करता है हमारे वाटर को। नॉन पॉइंट, पहला था हमारा ए पॉइंट और अब है नॉन पॉइंट। पॉइंट में हमारे आया था इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर, हॉट वाटर। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कैन इंक्लूड एक्सेस फर्टिलाइजर, हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एंड रेजिडेंस एरिया। जितना भी जो भी एक्सेस मात्रा में जो भी फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल एरिया है, उनसे जो गंदा पानी जो भी आ रहा है वो हमारा आता है नॉन पॉइंट सोर्स में। जैसे ऑयल, ग्रीस एंड टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम अर्बन रन ऑफ एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सेडिमेंट फ्रॉम द improperly managed construction sites, crop and forest land and including stream banks। तो ये जो हमारे खेतों से जो भी, जैसे हम पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो जब पानी के बहाव के साथ आगे आगे पानी में मिल जाता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है पानी सिंचाई के द्वारा हो या बारिश के द्वारा, तो वो जो भी उसमें जो भी पेस्टिसाइड होते हैं वो सारे पानी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे हमारे पानी है पोल्यूट हो जाता है। अब बिंदु स्रोत नॉन पॉइंट सोर्स या अनेक स्थलों पर फैले जा रहे हैं, तो जल से किसी एक बिंदु अथवा निश्चित स्थान से प्रभावित नहीं होते हैं। इनमें खेतों, बगीचों, निर्माण स्थलों, जल भराव, सड़क, गलियां बहने वाला जल सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है हमारा जो म्यूनिसिपल जो वेस्ट वाटर है, जो भी हमारा वो आएगा, हमारा जो भी घरों से निकलने वाला जो पानी है गंदा, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, जिस सामान्य भाषा में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कहा जाता है, इसे सीवेज भी कहते हैं। ठीक है, सीवेज में बहुत सारे रोगजनक बैक्टीरिया, दूसरे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। यही सीवेज सीधे फीवर में जाता है और वहाँ से रिवर या नदियों के बिना साफ किए गिरा दिया जाता है, क्योंकि अब कहीं नदी है आसपास, उसमें सीवेज जो है चल रहे हैं, पानी जो उनमें आ रहा है वो डायरेक्ट ही नदियों में गिर रहा है, बिना किसी सफाई को, उनको कोई ये नहीं है कि उन्हें गंदगी को रोका जा रहा है और फिर उसमें पानी वो डायरेक्ट ही उनमें गिराए जा रहे हैं, जिससे वो क्या होता है, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो जाता है, जिससे हमारी नदियों का जो प्रदूषण स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। It is mainly from domestic source such as kitchen, toilet. This is the major reason for river pollution in India। ठीक है, जो भी हमारे रेगुलरी जो रेजिडेंस जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं उनसे जो फैलता है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस रन ऑफ, जो भी सतह पर जो जल प्रवाह होता है, जो भी धरती पर जल प्रवाह के द्वारा जो भी पोल्यूशन मिल रहा है पानी में, वो सरफेस रन ऑफ। द प्रैक्टिस फॉलोड इन एग्रीकल्चर अफेक्ट ग्राउंड वाटर क्वालिटी, इंटेंसिव कल्टिवेशन कॉज फर्टिलाइजर, pesticides to keep into the groundwater in a process known as leaching. Irrigation runoff from agriculture field cause high nitrate content in groundwater. The problem is aggravated of industries is if industries are located in that area। वही है, जैसे अगर एग्रीकल्चर से, वही है जिस तरीके से पानी बहता है एग्रीकल्चर से जाता है, जितने पेस्टिसाइड है वो मिल जाते हैं, और अगर वहीं पर ये हो इंडस्ट्रीज वगैरह भी हो तो और भी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है वहाँ पर। ऑयल स्पिल्स, जो भी ऑयल पानी में बहाव होता है उससे जो पोल्यूशन होता है, ऑयल स्पिल्स तेल रिसाव का एक प्रकार का प्रदूषण है, जिससे मानवीय गतिविधियों का तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पर्यावरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में जो मिल जाता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर समुद्री तेल के रिसाव के लिए किया जाता है, जहाँ तेल समुद्र में तटीय जल में मुक्त हो जाता है। तेल रिसाव में कच्चे तेल, परिशुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों, उनके उप उत्पादों का रिसाव और बड़े से प्रयुक्त होने वाले भारी ईंधनों जैसे बकर ईंधनों में रिसाव या किसी तेल या अपशिष्ट का या अपशिष्ट तेल में रिसाव शामिल है। इनका रिसाव टैंकर, अपतटीय प्लेटफॉर्म, खुदाई उपकरणों से, कुओं इत्यादि से भी हो सकता है। प्रकृति तेल रिसाव में तेल समुद्री पर्यावरण का प्रवेश करता है। तेल जलीय जीवों को प्रभावित करने के साथ ही संबंधित पक्षियों के पंखों की संरचना में प्रवेश करने, उनके जो उत्प्लावकता और भोजन की तलाश में शिकारियों से बचने, उनकी जो उड़ान की जो क्षमता होती है ना, वो पक्षियों की वर्ड की, वो भी इससे कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जब पक्षी चोंच में अपने पैरों को खुजाते हैं तो पैरों पे जो लगा हुआ तेल होता है निकल जाते हैं, और जिनके कारण उनके अंगों में जो है नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, पाचन तंत्र में जलन होती है। तो ये वर्ड के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है जब ऑयल स्पिल्स हो जाता है, जो ऑयल रिसाव हो जाता है तेल का पानी के अंदर।
An oil spill is the accidental discharge of the petroleum into an ocean or estuaries leading to the pollution of marine ecosystem. Oil spills are caused due to capsized oil tankers or offshore oil mining and oil exploration. आगे हम देखते हैं कि जो इफेक्ट है वो वाटर पोल्यूशन का क्या है हमारे जो ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वाटर पोल्यूशन का। जैसे हेपेटाइटिस है, पेचिस, टाइफाइड जो आम जो है, ये सब जल से फैलने वाले रोग हैं जो भी गंदा पानी पीने से होते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल के संपर्क में अतिश्वास, त्वचा संबंधी रोग, श्वास समस्या, अन्य रोग भी होते हैं जो जल निकायों में मौजूद प्रदूषकों का कारण होते हैं। More than 50 kinds of diseases are caused by poor drinking water quality. 50 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ हमारे जल के गंदा पानी पीने से होती हैं। एंड 80% ऑफ डिसीज एंड 50% ऑफ चाइल्ड डेथ रिलेटेड टू पुअर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन द वर्ल्ड। जो हमारे 80% बीमारियां हैं और 50% जो बच्चों की मृत्यु होने का मेन कारण है वो गंदा पानी पीने के कारण ही है। हाउएवर वाटर पोल्यूशन कॉज जैसे डायरिया, स्किन डिसीजेज, मेलन्यूट्रिशन एंड इवन कैंसर एंड अदर डिसीज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन के कारण होती हैं। अब है मरकरी वही है पारा, जब ये पानी में मिल जाता है ना या फिर किसी भी तरीके से हमारे एंटर हो जाता है शरीर में, अधिक मात्रा में लगा लो कैसे, तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। मरकरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी। फिश एक्यूमुलेट ऑफ सच फिश कैन कोज नंबर्स, जो हमारी फिश हैं उनको काफ़ी इफेक्ट करता है ये। नुमिनेंस ऑफ लिम्स पे, उनके लिप्स पे, उनके टंग पे, डिफनेस एंड जो इन पे ये इफेक्ट डालता है, मतलब कि जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों की दृष्टि कम होना, मेंटल डीअरेंजमेंट हो जाता है। दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड मिनीमाता डिसीजेज, जो कि आप जानते हो मिनीमाता जो रोग आया था 1950 में जापान में। इट वाज फर्स्ट नोटिस इन जापान में नोटिस हुआ था, ये आया था ये रोग 1950 में मिनीमाता रोग, जो सिर्फ मछलियों से फैला था क्योंकि ये पानी में बहा था जिससे मछलियां लोगों ने खाई, जिसके कारण ये रोग काफ़ी मात्रा में फैल गया था। पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो भी जितने भी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में उनको, और या फिर फास्फेट है जो फास्फेट क्या होता है, कीटनाशक दवाएं तंत्रिका को प्रभावित करने वाले तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड कार्बोनेट्स हैं प्रेजेंट इन द पेस्टिसाइड दैट गेट वॉश्ड ऑफ इनटू वाटर, बॉडी डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज कैंसर। जब ये पानी में मिलते हैं और ये हम लेते हैं तो इन बीमारियों का कारण बनते हैं, डैमेज करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को और कैंसर तक का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड की जो केमिकल है वो क्या है, जो फ्लोराइड केमिकल वैसे तो हम सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू वाटर टूथपेस्ट टू हेल्प प्रिवेंट बैड टीथ, तो इनको इसमें यूज़ किया जाता है ये दांतों की रक्षा के लिए। पर अगर ये वही है जब किसी चीज़ की एक्सेस मात्रा हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाता है। एक रासायनिक पदार्थ जिसे दांतों की रक्षा के लिए पानी या टूथपेस्ट में मिलाया जा सकता है, फ्लोराइड होता है वो। एक्सेस फ्लोराइड कैन कॉज येलोइंग ऑफ टीथ एंड डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड। पर अगर एक्सेस मात्रा में फ्लोराइड को यूज़ किया जाए तो वो क्या करता है, हमारे जो टीथ हैं उनकी येलोइंग और जो डैमेज कर देती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स की जल में अधिक घुलनशील और मृदा कणों के कम धारण क्षमता के कारण अति सिंचाई बूंद वर्षा से खेतों के बहता हुआ पानी अपने साथ नाइट्रेट को बहाकर कुओं, नहरों, नालों में ले जाता है। इस प्रकार मानव मवेशियों के पीने का पानी नाइट्रेट द्वारा प्रदूषित हो जाता है। जो भी जितने भी ये पोल्यूशन है ये इन सब के जब हमारे पानी में ये अधिक मात्रा में मिल जाएं तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में एक्सेस हम यूज़ करते हैं किसी गंदा, तो वो उसको गंदा कर देते हैं जो हमारे शरीर पे जाके अफेक्ट उसका काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। नाइट्रेट कंटामिनेशन occurs in surface water and groundwater leaching into the soil and from there into the water supply from various sources. Irrigation water containing fertilizer is a common culprit as are septic system, wastewater treatments, plants, dairies and natural conditions. नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम। तो जो क्रोमियम है वो है मिनरल जो है दैट एड्स द बॉडीज एबिलिटी टू यूज इंसुलिन टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स
टू एनर्जी, इट इज़ यूज मैनी इंडस्ट्रीज आल्सो, काफ़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन क्या कुछ होता है इसके कारण, जो क्रोमियम है उसके कारण क्या कुछ होता है देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ क्रोमियम की जो फॉर्म में ये पोल्यूशन हो जाता है तो ये काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। इट कॉज ये लंग कैंसर एंड कॉन्टीजियस एक्सपोज, ये लंग कैंसर को बढ़ावा देता है। ब्रीथिंग जो क्रोमियम डस्ट इज द मेन रूट फॉर एक्सपोज टू इट, और जब सांस के द्वारा हमारे अंदर जो डस्ट जाता है, और जो प्लांट्स हैं आल्सो एब्जॉर्ब करते हैं क्रोमियम को, एंड इट कैन बी पास्ड ऑन दोज वो ईट प्लांट्स। अब जब प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रोमियम को, और जब हम उस किसी भी तरीके से प्लांट को खाते हैं जो भी हैं, तो वो उसके जरिए हमारे शरीर में एंटर करता है। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। यह एक चमकीला स्लेटी रंग का, भरे रंग का एक सख्त है लेकिन आसानी से टूट जाने वाली धातु है। इसे पॉलिश करने से शायद अधिक चमकीला बन जाता है और आसानी से धुंधलता नहीं। अगर इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस्पात पर जंग धब्बे नहीं लगा, जिस कारण से इसे स्टेनलेस की स्टील बनाने के लिए काम किया। मानव शरीर में बहुत ही हल्की मात्रा में क्रोमियम आहार में आवश्यक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में विष की तरह काम करता है। वही है, अब इतनी फैक्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हो रहा है, तो जैसे इसका यूज़ तो किया जा रहा है अच्छे काम के लिए, इस्पात में जो मिलाया जा रहा है इसको स्टील में बनाने में काम किया जा रहा है, पर ये क्या है, अगर इसका जो भी मान लो उस फैक्ट्री में काम चल रहा है उसमें क्रोमियम यूज़ हो रहा है, पर और वो जो उसका वेस्ट वाटर है या पानी है जो भी है वो जा रहा है हमारा सीधा नदियों में, तो उसमें उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो जाता है जब हम उस पानी को पी लेते हैं। ठीक है, तो वो उसमें मिल जाता है और वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। आर्सेनिक, जो आर्सेनिक है वे प्राइमरी प्रदूषण, आर्सेनिक एक जहरीली धातु है। ठीक है, यदि इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाए तो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग, त्वचा आदि तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। आर्सेनिक कैन कोज लंग एंड स्किन कैंसर एंड मेन कोज अदर कैंसर्स। द एसोसिएशन बिटवीन क्रॉनिक आर्सेनिक एक्सपोज एंड कैंसर इज स्ट्रॉन्ग फॉर स्किन, लंग एंड ब्लैडर कैंसर, लिवर, किडनी एंड अदर कैंसर हैव लिमिटेड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ये देखो, गंदा पानी पीने से किस तरीके से अगर ये पोल्यूट करते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैडियम, कैडियम जो है वो है, लोग अपने आहार के माध्यम से कैडियम के संपर्क में आते हैं, क्योंकि कैडियम पौधों या पशु खाद्य पदार्थों में अवशोषित हो जाता है जिससे लोग खाते हैं। ठीक है, पर जो सिगरेट के जो लोग पीते हैं उससे डायरेक्ट हमारे जो शरीर में वो कैडियम एंटर कर जाता है, जो सिगरेट लोग पीते हैं उसके धुएं से। ठीक है, सांस में जाती है जब ये कैडियम युक्त धूल के जो फेफड़ों तक पहुंचने से लीवर व गुर्दों पर घातक प्रभाव पड़ सकता है, और न केवल वे डैमेज हो सकते हैं बल्कि कैंसर भी हो जाता है। हड्डियों तक पहुंचने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों हड्डियों में, जैसे हमारे हड्डियां उनको वीक कर देते हैं, और जोड़ों में दर्द यहाँ फ्रैक्चर को हो सकता है। गुर्दों के ऊपर कैडियम का प्रभाव परमानेंट होता है। ठीक है, सॉरी। Cigarette smoking is a major source of cadmium exposure. Non-smoke food is the most important source of cadmium exposure. It damages the heart, liver, lung, reproductive organs and also cause kidney damage. टाई डिसीजेज जो हुई थी जापान में, वो हुई थी कैडमियम के कारण। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मिनी माता रोग हुआ था वो किसके लिए, मरकरी के वजह से फैला था, और जो टाई डिसीजेज फैली थी जापान में, ये फैली थी हमारे अब कैडमियम के कारण। ये ध्यान रखना, वॉज ड्यू टू कैडमियम पोल्यूशन वेयर इट कोज बोन इफेक्ट एंड फ्रैक्चर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर एक बार मैं आपको चैप्टर को एक एक पॉइंट को क्लियर करा रही हूँ, अगर हम एक बार इनको सब रीड कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन है वो तभी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखती हूँ मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन डालूंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।